हेलो दोस्तों, आप सभी सती के पिता दक्ष के बारे में जानते ही होंगे। आज मैं आपको शिव जी और सती के विवाह के बारे में बताऊंगी कैसे हुआ। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। वैसे वह दक्ष प्रजापति के कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवंती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सभी शक्तियों से संपन्न और सभी पर विजय प्राप्त करे। इसके लिए दक्ष तप करने लगे। तप करते करते काफी समय हो गया। तब भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप करने से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम किस लिए तप कर रहे हो। तब दक्ष से तप करने की वजह बताई। तब माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। उसके बाद भगवती आद्या ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में तेज और सुंदर अलौकिक थीं। सती ने बचपन से ही आश्चर्यचकित और अलौकिक खेल किया करती थीं, जिन्हें देखकर दक्ष को बहुत आश्चर्य होता था। जब सती विवाह योग्य हुई तब दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में बात की। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह उनसे कर दिया। सती कैलाश पर जाकर उनके साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। एक बार ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष शिव से बैर रखने लगे और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के लिए एक सभा का आयोजन किया। वहां सभी बड़े देवता शामिल हुए। भगवान शिव भी उस सभा में बैठे थे। उस सभा में दक्ष भी आए। दक्ष के आने पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इसलिए दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वह घृणा सी करने लगे। इसलिए उन्होंने बदला लेने की सोची। फिर ऐसे समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठकर बातें कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की तरफ जाते दिखाई पड़ रहे थे। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। सारे विमान वहीं जा रहे हैं। सारे देवी देवता इनमें बैठकर जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, मेरे पिता ने आपको यज्ञ में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया। भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए मुझे नहीं बुलाया। सती मन ही मन सोचने लगी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, यज्ञ में मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ जाने से यज्ञ में शामिल हो जाऊंगी और अपनी बहनों से मिल लूंगी। भगवान शिव बोले, इस समय वहाँ जाना सही नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वो आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ भी जाना अच्छा नहीं होता। इस पर सती ने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, विवाहित लड़की को बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती अपने घर जाने की जिद करने लगी। सती की इच्छा देखकर शिव ने उन्होंने अपने पिता के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ उन्होंने अपना एक गण भी भेज दिया।
इस गण का नाम वीरभद्र था। सती अपने पिता के घर वीरभद्र के साथ चली गई। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तो वहां पर उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक बात नहीं की। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि क्या तुम मेरा यहाँ अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को देखो, कितने तरीके के गहने और आभूषणों से सजी हुई हैं और सुंदर वस्त्र पहनी हैं, और तुम्हारे शरीर पर एकमात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें एक पीली धोती भी नहीं दिला सकता, गहने भी नहीं दिला सकता। अपना पिता दक्ष की बातें सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और पछताने लगी कि मैंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। शिव जी ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आई गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे इस यज्ञ मंडल में हो गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुति डाल रहे थे। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की तरफ देखा, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा, अर्थात स्थान? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा, जगह देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं, उनका मुखमंडल पिल्ले के सूर्य की भांति चमकने लगा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओ, मैं इन शब्दों को कैसे सुन सकती हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है, तो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को नहीं सुन सकती, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और सभी देवी देवताओं सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वह उछलकर यज्ञ पर विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया, उन शंकर के मूल को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह रुक गया और सारे देवी देवताएं सांसें लेने लगे। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणों की पुकारने लगे, पाही माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कर गिरे।
जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुण्य अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुण्य सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ स्थान बन जाते हैं और कहे जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है और उपासना होती है और तीर्थ स्थानों पर लोग जाके पूजा करते हैं। इससे आगे आप शिव पुराण में जानेंगे शिव का रुद्र रूप वीरभद्र। नमस्ते दोस्तों।